देखिए दो पॉइंट्स का दरमियान डिस्टेंस निकालना हो, या जैसे एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, उसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी हो, उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। अब ये मैंने एक लाइन ली है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ठीक है। अब आपको याद होगा कि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। अब ये दो पॉइंट है x1 y1, तो आपने एक पॉइंट x1 y1 लिया, दूसरा x2 y2। अब हमने ए से बी तक की लेंथ फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी ये हमने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया पॉइंट बी से, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट सी। और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया कहाँ से, ये पॉइंट ए से, और इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी। देखिए ये आपके पास बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हमने देखने हैं कि आपके पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स देखे, जो ऊपर x2 है वो यहाँ पे x2 होगा, देखे ना। अगर मैं कहता हूँ कि एक आप जो है ना लाइन पॉइंट प्लॉट करें, जैसे 5,2 प्लॉट करें और एक 5,-2 प्लॉट करें। अब देखिए ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5, और ऊपर पॉइंट आ जाएगा 1 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा, जैसे पॉइंट ए है 5,2, और नीचे देखिए 5-2 है, तो ये देखिए ये 1 2, तो ये 5,-2। यानी एक्स एक्सिस के दोनों तरफ एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, यानी एक्स में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। यानी देखें, आई बात समझ में। देखिए जो यहाँ पे पॉइंट x2 होगा, वो यहाँ पर भी आपके पास वो पॉइंट x2 होगा। इस सी के जो x कोऑर्डिनेट है, इसे मैं कहूँगा x2। वो देखिए एक्स में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। चेंज किस में आ रहा है, वाई में आ रहा है। यानी ये जो पॉइंट x2 है, ऊपर भी x2 होगा, नीचे भी x2 होगा। जैसे आपको ने बताया कि यहाँ पर भी देखिए आपके पास पॉइंट 5 था, तो नीचे भी पॉइंट 5 है। अब दूसरा हमने पॉइंट देखना है कि दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब ऊपर तो देखें, जैसे आपको देखें, जैसे ऊपर यहाँ पर देखें, अब यहाँ y की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2 थी, और नीचे y की वैल्यू क्या आ गई, -2 है, ठीक है ना। यानी y की वैल्यू में चेंज है। ऊपर देखिए y2 है, और दूसरा देखिए x एक्सिस पे y में चेंज नहीं आता, ठीक है। जो यहाँ पर y1 है, वो यहाँ पर भी y1 होगा। तो ये आपके पास पॉइंट सी आपके पास आ जाएगा x2 y2। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखें, यहाँ पर देखिए जो चेंज आएगा एक्सिस में, ए से सी तक में जो चेंज आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, एक्स में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x2 - x1, ये चेंज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो चेंज आएगा बी से सी तक, इसमें वाई हाइट में, वाई में चेंज आएगा। तो ये वाई में देखिए आपके पास आ जाएगा y2 - y1, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे हम यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल एंगल बी ए सी। तो अब देखिए इसमें आपके पास क्या, देखिए 90 के सामने ये हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास बेस है, ठीक है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको याद है कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है, वो आपके पास क्या है, ए बी है। ये आ गया ए बी। डिस्टेंस को आप हमेशा मोड में लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव।
तो देखिए बी सी आपके पास बेस आपके पास है ए सी, और परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी। अब आप वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं। ए सी देखिए आपके पास x2 माइनस x1 है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल में x में चेंज आता है, ठीक है। और बी सी आपके पास है y2 माइनस y1। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और डी आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस आ रहा है, और आपको याद है कि सिंस डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव या लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, सिंस डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर आगे देखिए डी जो डिस्टेंस आ जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है।